दोस्तों, अतीत में एक बड़ा लंबा समय इंसानों ने गुफाओं में रहकर ही बिताया है। अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों के वर्तमान विकसित जीवन में गुफाओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुफाओं ने इंसानों को सुरक्षा दी, जिस कारण हमारी संख्या में वृद्धि हुई। गुफाओं ने सर्दी, गर्मी और बारिश के समय इंसानों को आश्रय दिया, जिस वजह से हम मौसम की मार और बीमारियों से खुद को बचा पाए। हमारे द्वारा किए गए शिकार को भी सुरक्षित रखने में गुफाएं महत्वपूर्ण रही। लेकिन मानव जीवन की तरक्की में गुफाओं का सिर्फ यही योगदान नहीं है, बल्कि चित्रकारी जैसे कई कार्य भी मानवों ने गुफाओं में रहकर ही सीखे। गुफाओं पर की गई प्राचीन चित्रकारी का आकलन करके वैज्ञानिक ये जान पाए हैं कि प्राचीन मानव रात्रि के समय आग जलाकर गुफाओं में नाचते गाते भी थे। आग की रोशनी के कारण गुफाओं की दीवारों पर पड़ती परछाई और गुफाओं की दिशाओं से टकराकर गूंजती आवाज़ों ने प्राचीन समय में इंसानों का बड़ा मनोरंजन किया। गुफाओं में नाचते गाते इंसान एक तरह से सिनेमा हॉल का आनंद इन गुफाओं के जरिए उठाया करते थे। खैर, भले ही मानवों ने गुफाओं में रहना छोड़ दिया हो, किंतु आज भी अनेकों जीव गुफाओं पर ही निर्भर है, जिनमें हाथी भी शामिल है। जरा इस वीडियो में देखिए, एक प्राचीन ज्वालामुखी की चट्टानों में बसी गुफाओं में ये हाथी कुछ तलाश कर रहा है। यहाँ घना अंधेरा है, किंतु अंधेरा हाथियों के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। इनकी आंखें घुप अंधेरे में भी काफ़ी बेहतर देख सकती हैं। वैसे भी इन गुफाओं में देखने की क्षमता से ज़्यादा सूंघने की क्षमता की आवश्यकता है। ये हाथी इस गुफा में नमक खोजने आया है। लगातार नमी बने रहने के कारण इस गुफा की दीवारों पर सोडियम यानी नमक की परतें जमी हुई है, जिन्हें खुरच कर ये हाथी खा रहा है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि हाथी को आखिर नमक में इतनी दिलचस्पी क्यों है। दरअसल ना सिर्फ हाथी बल्कि सभी स्तनधारी जीवों को नमक या कहिए सोडियम की बेहद ही अधिक आवश्यकता होती है। सोडियम हमारे शरीर के लिए बड़ा ही आवश्यक तत्व है, जो हमारे भोजन में होना ही चाहिए। सोडियम से पशुओं की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनती है। कई बार हम अपने पालतू पशुओं को भी नमक खिलाते हैं, जिससे न सिर्फ पशुओं का हाजमा अच्छा होता है, बल्कि दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। हालांकि पालतू पशुओं को अधिकतर मौकों पर जमीन से निकला पानी यानी ग्राउंड वाटर ही पिलाया जाता है, और क्योंकि ये पानी मिट्टी में घुलता हुआ जमीन के नीचे पहुंचता है, इसलिए इस पानी में सोडियम भरपूर होता है। किंतु जंगल में हाथी नदियों का या बारिश से गड्ढों में भरा ताज़ा पानी ही पीते हैं। इस पानी में सोडियम की मात्रा ना के बराबर होती है, और उसी सोडियम की कमी को दूर करने के लिए हाथी गुफाओं में मौजूद नमकीन चट्टानों का सहारा लेते हैं। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि हाथियों को कैसे पता चलता है कि उन्हें सोडियम की आवश्यकता है। इस बारे में वैज्ञानिकों का मत है कि सोडियम की वजह से जीवों का शरीर अधिक पानी को सोखता है। वहीं सोडियम की कमी से शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है, और लो ब्लड प्रेशर के कारण कोई भी जीव खुद में कमजोरी महसूस कर सकता है। शायद हाथियों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। इन्हें अपने दैनिक क्रियाकल्पों में कमजोरी महसूस होती होगी, और इस तरह से नमक खाने पर ये बेहतर महसूस करते होंगे। हाथी बहुत बुद्धिमान होते हैं, ये एक दूसरे को देखकर नई चीज़ों को सीख सकते हैं, इसलिए नमक को खाने से बेहतर महसूस करने का ये ज्ञान हाथी पीढ़ियों से एक दूसरे के साथ साझा करते आ रहे हैं। दोस्तों, भले ही हाथी कुछ समय के लिए गुफाओं में प्रवेश करते हों, और इंसानों ने तो गुफाओं में रहना छोड़ ही दिया है, किंतु गुफाएं कभी भी सूनी नहीं रहती, बल्कि यहाँ हमेशा जीवन सांस लेता रहता है। क्योंकि गुफाएं गहरी, अंधकारमय और मोटी चट्टानों से ढकी हुई होती है, इसलिए बाहरी वातावरण से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। भीषण गर्मी में भी गुफाएं ठंडी रह सकती है। सूर्य का प्रकाश प्रवेश न कर पाने के कारण गुफाओं में वाष्पीकरण काफ़ी कम होता है, जिस वजह से यहाँ आर्द्रता बहुत अधिक होती है। यदि गुफा अधिक गहरी हो तो ऐसी गुफा में ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी कम हो सकता है, जिस कारण इंसानों जैसे बड़े स्तनधारी जीवों का इन गुफाओं में टिक पाना संभव नहीं होता। गुफाएं पूरी पृथ्वी पर पाई जाती हैं, और इन्हें मुख्यतः दो प्रकारों में विभाजित किया गया है: स्थलीय गुफा और समुद्रों में मौजूद समुद्री अथवा जलीय गुफा। स्थलीय गुफाओं में रहने वाले जीवों को ट्रोग्लोफुना और जलीय गुफाओं में रहने वाले जीवों को स्ट्रोगोफुना कहा जाता है। क्योंकि समुद्री गुफाओं में इंसानों द्वारा प्रवेश कर पाना काफ़ी कठिन कार्य है, इसलिए यहाँ रहने वाले अधिकतर जीवों से हम पूरी तरह से अनजान ही हैं। लेकिन जमीनी गुफाओं और यहाँ के जीवन के बारे में हमें काफ़ी अच्छी जानकारी है, क्योंकि मानवों ने लंबे समय तक गुफाओं को न सिर्फ निवास के लिए बल्कि वास्तुकला और धार्मिक कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया है। इंसान के नज़रिए से स्थलीय गुफाओं को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं: एक प्राकृतिक गुफा और दूसरी मानव निर्मित गुफा। मानवों ने न सिर्फ प्रकृति द्वारा निर्मित गुफाओं को संवारा है, बल्कि पहाड़ों को काटकर भी अनेकों गुफाओं का निर्माण किया है। महाराष्ट्र के जलगांव शहर में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत की सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का सौंदर्य अद्भुत है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित है, जबकि एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म का मिश्रण प्रदर्शित करती हैं। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और करुणामय भावनाओं से भरी शिल्पकला और चित्रकला पाई जाती है, जो मानवीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट समय को दर्शाती है। कई मायनों में
ये चित्रकला प्राचीन मानव की उन्मुक्त जीवन शैली को अद्भुत तरीके से प्रस्तुत करती है। सबसे पहले इन गुफाओं को 1819 में अंग्रेजों द्वारा खोजा गया था और ये गुफाएं इतनी रोचक है कि तब से लेकर आज तक यहाँ पुरातत्व विभाग द्वारा खोजबीन और अध्ययन जारी हैं। अजंता एवं एलोरा के अतिरिक्त महाराष्ट्र में मुंबई तट से 7 किलोमीटर दूर एलिफेंटा गुफा स्थित है। क्योंकि यह गुफा एक द्वीप पर है, इसलिए यहाँ जाने के लिए नाव या समुद्री जहाज की मदद ली जाती है। एलिफेंटा द्वीप भगवान शिव का गौरवशाली निवास माना गया है और ये स्थान हिंदू गुफा संस्कृति का बेहद विशेष प्रतीक है। ओमान सागर में स्थित इस द्वीप पर 7 गुफाओं का संजाल है, जो अपने सुसज्जित मंदिरों और हिंदू पौराणिक कथाओं के चित्रों के साथ एक लुप्त हो चुकी संस्कृति का अद्वितीय साक्षी माना गया है। वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले में बागनी नामक छोटी सी नदी के तट पर शिलाओं को काटकर बेहतरीन गुफाएं निर्मित की गई हैं। इन गुफाओं को बाघ की गुफाएं कहा जाता है। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म के पतन के बाद इन गुफाओं को मनुष्यों ने भुला दिया था, इसलिए यहाँ बाघ निवास करने लगे। आमतौर पर बाघ अकेले रहते हैं, किंतु इन गुफाओं में अनेकों बाघों को एक साथ रहते देखे जाने का दावा मिलता रहा है। ये बाघ बेहद हिंसक थे, जो यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों पर हमला करके उन्हें मार डालते थे। वैसे बाघ की गुफाएं पूरी तरह से भगवान बुद्ध को ही समर्पित दिखाई पड़ती हैं। कर्नाटका में मुख्य रूप से सनातन और जैन धर्म के मजबूत जुड़ाव को प्रदर्शित करती प्राचीन गुफाएं हैं, जिन्हें बादामी गुफाएं कहा जाता है। इन गुफाओं में 4 गुफाएं शामिल हैं, जिनमें से 2 भगवान विष्णु को समर्पित हैं, तीसरी भगवान शिव को और चौथी जैन धर्म को। लाल बलुआ पत्थरों से बनी ये गुफाएं अपने बादामी रंग के कारण ही बादामी गुफाएं कहलाती हैं और ये गुफा भारतीय रॉक कट वास्तुकला के सबसे अनूठे उदाहरणों में से एक है। और यदि हिमालय की बात की जाए तो जिला अनंतनाग में अमरनाथ पर्वत पर स्थित अमरनाथ जी गुफा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस गुफा की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5486 मीटर है। इस ऊंचाई के कारण गुफा वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से पूरी तरह से ढकी रहती है। यहाँ केवल गर्मियों में थोड़े समय के लिए ही प्रवेश द्वार तक पहुँचा जा सकता है। ये गुफा एक तरह से बर्फ की ही गुफा है। गुफा के अंदर प्राकृतिक तौर पर एक शिवलिंग का निर्माण बर्फ के द्वारा ही होता है, जिसके लिए गुफा न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया भर में हिंदुओं द्वारा इस गुफा को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। दोस्तों, भारत की गुफाओं का इतिहास इतना रोचक और बेहतरीन है कि इसे किसी एक वीडियो में पूरी तरह से बता पाना संभव नहीं है। वस्तुतः भारत दुनिया की सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं वाला देश है और इस देश में सबसे अधिक धर्मों ने जन्म लिया है। ये गुफाएं भारतीय धर्म और यहाँ की संस्कृति की विशेष पहचान है। इसलिए कभी यदि आपको मौका मिले तो इन गुफाओं के दर्शन करने से बिल्कुल मत चूकिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।